तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक डे की परेड के बारे में। तो रिपब्लिक डे की परेड में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर में चीफ गेस्ट थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी चीज को 100 साल, 50 साल या 150 साल कुछ ऐसी चीजें हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 150वीं जो बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई यहाँ पर, क्योंकि 75वां हम लोगों ने संविधान दिवस सेलिब्रेट किया। हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है, जो भव्य समारोह है, ये पूरा का पूरा हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक डे की परेड के बारे में। तो रिपब्लिक डे की परेड में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर में चीफ गेस्ट थे। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों से, इनका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। अच्छा, एक बात और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जब हमारे देश के विजिट पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये चीफ गेस्ट के तौर पर है, तो ये छोटा सा पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया जो है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है यहाँ पर जो कि हमारे देश के साथ में इसके काफी पुराने रिलेशन भी देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने कल जो है वो नेम के बारे में आप लोगों से बात की थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो आप लोगों को बताइए, आप लोगों को ये बताना है ये कब बनाया गया था, ठीक है। थोड़ा सा नेम के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। आज का जो फोकस रहने वाला है ये मैं आप लोगों से बात करूंगा हमारे देश के अंदर में अभी हम लोगों ने 75वां साल सेलिब्रेट किया हमारे संविधान का बनाए जाने का। यानी कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट किया गया था और इस संविधान को सेलिब्रेट किया गया अब की बार रिपब्लिक डे के तौर पर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है यहाँ पर इसकी थीम। थीम क्या होती है? थीम होती है कि भाई साहब हम लोग किस चीज पर फोकस देने वाले हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि आप लोगों ने कि भाई साहब उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर में थीम ये थी कि हर एक इंसान जो है वो कोट पैंट पहन के आएगा, ठीक है। हर एक इंसान जो है कुर्ता पजामा पहन के आएगा या कुर्ता धोती पहन के आएगा, ठीक है। तो कुर्ता धोती और सर पे पगड़ी, वो ये वाला ड्रेस कोड रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, तो ये ड्रेस थीम हो गई आप लोगों की। तो मतलब एक तरीके से कहां पर फोकस जाने वाला है। तो यहाँ पर जो फोकस है अब हमारा, हम लोग चाह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में खासकर, आप लोगों को पता है कि 1947 में हमारे देश की आजादी को पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो जो 100 साल पूरे होंगे, उन 100 साल को सेलिब्रेट करने की कोशिश हम लोग तभी करेंगे जब हमारा देश डेवलप होगा। वरना 100 साल के बाद भी अगर यही समस्या रही देश के अंदर में कि भाई साहब बेरोजगारी है, महिलाएं सिक्योर नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, दुनिया भर का टैक्स लग रहा है, आज की डेट में स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो सारी बातें इसी तरीके से चलती रही तो फिर हम लोग ना तो डेवलप देश कहलाएंगे और ना ही 100 साल के सेलिब्रेशन का कोई मजा आने वाला है। तो सेलिब्रेशन तभी है कि भाई साहब चार दोस्त मिले और चारों के चार में एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर, भाई साहब एक है फ्लाइंग ऑफिसर और एक है भाई साहब बहुत शानदार डॉक्टर। सोचो क्या पार्टी होगी सारों की। तो वो वाली पार्टी हो तो मजा है। तो इसलिए बात की जा रही है कि स्वर्णिम भारत यानी कि गोल्डन इंडिया, और इसी के साथ में हमारा जो एक तरीके से विरासत है उसको हम लोग को विकास की ओर लेकर चलना है। तो हमारी विरासत, कल्चर और हमारा डेवलपमेंट, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थीम थी अब की बार की जिसके ऊपर में फोकस किया गया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट तो हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट थे यहाँ पर। तो आप लोग को देखने को मिलता है कि जब जो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने जो प्रेसिडेंट हाउस से आते हैं तो वहां पर चीफ गेस्ट को साथ में बैठा कर लाया जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने फील की होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छे से एक रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता होनी चाहिए वो और मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी वो है ये वाली, ठीक है। यहां पर अभी फोकस क्या रहा है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी चीज को 100 साल, 50 साल या 150 साल कुछ ऐसी चीजें हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 150वीं जो बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई यहाँ पर, तो उनको ऑनर देते हुए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, एक टैब्लो देखने को मिली, एक झांकी देखने को मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर ये 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर पीएम जनमन ये करके स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उस पर फोकस देने की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब की बार, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान बोला गया था। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए यहाँ पर ये एक तरीके से सेफ घर, क्लीन वाटर, पानी, सफाई, साफ सफाई, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में बात की जा रही थी, रोड और सड़कें बनाना और कनेक्टिविटी बनाना। यानी कि सोसाइटी में ट्राइबल कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर
24,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। और इसमें अलग से फोकस देने की बात की गई थी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है, पीवीटीजी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये गणतंत्र दिवस में ये झांकी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग कम से कम याद रखना ही रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर स्पेशल फोकस रहा क्योंकि 75वां हम लोगों ने संविधान दिवस सेलिब्रेट किया, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी को लेकर काफी सारी हाईलाइट आप लोगों को देखने को मिली। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया भी थे। तो इसकी वजह से काफी बड़ा फोकस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। इसमें आप लोगों ने स्पेशल बैलून देखा विथ ऑफिशियल लोगो 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर रिलीज किया गया। इसी के साथ में जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि लगभग 10,000 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया। इसमें लगभग 77,000 पास बांटे गए, जिसमें से 36,000 पास तो जो है वो पब्लिक को बांटे गए, ताकि पब्लिक भी अपने देश के 75वें संविधान के सेलिब्रेशन को अच्छे से यहां पर देख सके। लगभग 300 के करीब आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, सारे जहां से अच्छा। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बहुत ही शानदार था यहाँ पर, और शानदार था इसके साथ में जो देश हमारे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर है, उनकी आर्मी का भी पार्टिसिपेशन एक म्यूजिक बैंड के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। याद होगा आप लोगों को कि जब फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे देश की विजिट पर आए थे, उस टाइम पर फ्रांस की जो यहाँ पर जो मिलिट्री है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये एक तरीके से दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करने की सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं, और आर्मी ही पार्टिसिपेट क्यों करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है, जो भव्य समारोह है, ये पूरा का पूरा हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको सबसे हाईएस्ट पोजीशन दी जाती है, हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल था, वहां पर जो हीरोज थे हमारे देश के, खासकर जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की आहुति दी, उनके लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार है। 21 गन का सैल्यूट दिया जाता है यहाँ पर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और अब की बार इसमें हमारे देश के अंदर में 105 जो लाइट फील्ड गन है उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि इंडिजिनसली डेवलप। आप लोगों को पता है हमारे देश में जो डिफेंस के अंदर में डेवलपमेंट आज की डेट में चल रहा है, उसमें हम लोग इंडिजिनसली अपने वेपन बना रहे हैं। मतलब इंडिजिनस का मतलब होता है अपने आप बनाना, यानी कि एक तो आप लोग खाना जो है वो घर से, एक तरीके से खाना आप लोग जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हो, तो वो हो गया बाहर से सामान लेकर आना। एक अपने घर में बनाना, अपने आप से अपने हाथों से बनाना। अब कैसा भी बने, अपने हाथों का खाना लगता बड़ा टेस्टी है भाई साहब है कि नहीं? ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम के अंदर में। लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था यहाँ पर भवनीश कुमार, ये इंडियन आर्मी जो खासकर परेड को लीड कर रहे थे यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। अलग अलग रेजिमेंट के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को देखने को मिल गया ब्रिगेडियर ऑफ गार्ड्स जाट रेजिमेंट, और इसी के साथ में महार रेजिमेंट और अदर कई सारे थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो फोकस देने वाली, वही है कि ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंबाइन झांकी निकाली गई हमारे देश में पहली बार। और ये क्यों निकाली गई? ये इसलिए निकाली गई ताकि हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक साथ मिलाकर हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये दुनिया को दिखाया जा सके। और इसी के लिए हमारे देश में आप लोगों को पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी, ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो तीनों एक साथ में मिलकर काम कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ, और जो पहली बार होता है तो पता है ना, पहला पहला प्यार जो होता है वो हमेशा याद रहता है। तो इसलिए पहला पहला प्यार है हमारे देश का, ये याद रखना। इसको क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ही लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी, इसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन बताता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक जिसको मैंने बहुत ही तसल्ली में यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है।